नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को कवर करने वाले हैं। मैं आप सभी को डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स में कवर करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स से समझाऊंगा ताकि आप भी बहुत आसानी से समझ पाए और आप भी अपने कॉपी पर नोट कर पाए। दोस्तों, जो हम लोग बचपन में पढ़े कि गंगा नदी, कोई बोलता था कि गंगोत्री हिमानी से निकला है, कोई कहता है हिमालय के पर्वत से निकला है। लेकिन दोस्तों, जब हम छोटे क्लास में पढ़े थे तो हमें कन्फर्म पता नहीं था कि आखिर गंगा नदी निकली कहाँ से है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि गंगा नदी किस प्रकार निकली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। इसके बाद जानेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों, यहाँ पर नोट्स करके रखे हैं, देखिएगा ध्यान से। गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है, साथ ही पवित्र नदी भी है। क्या है दोस्तों? गंगा नदी भारत का सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी गंगा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो दोस्तों बेसिक चीज है और सभी को पता होगा। इसके बाद दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। आप मैप में बहुत आसानी से समझ लीजिए। दोस्तों, गंगा नदी जो है दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। इसके बाद बांग्लादेश के बाद दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले जो निकलती है वो निकलती है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड के किस जगह से निकलती है वो दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों, निकलती है सबसे पहले उत्तराखंड से, उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा बिहार आती है। इसके बाद बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बांग्लादेश। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आपको बहुत जगह झारखंड जो है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों झारखंड के छोटी सी जगह से गुजरती है गंगा नदी, इसलिए झारखंड को उतना वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि झारखंड, जैसे कि दोस्तों झारखंड का कुछ इस तरह मैप होता है। ठीक है, और झारखंड के यहाँ पर जो है एक पर्वत है दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, इसी पहाड़ी के दोस्तों साइड से जो है गंगा नदी गुजरती है। झारखंड में, झारखंड से भी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी से जगह से गुजरती है, लेकिन जो है कहीं कहीं पर आपको झारखंड ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय नदी भी दोस्तों कौन है? गंगा नदी है। और ये कब घोषित किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। बहुत आसानी से दोस्तों हम लोग गंगा नदी के कुछ बेसिक जानकारी ले चुके हैं। इसके बाद चलिए अब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, सब कुछ हम अपने कॉपी में बना के रखे हैं, आपको बहुत आसानी से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए, एक संतोपत हिमानी एक जगह है। इसके बाद एक है गंगोत्री हिमानी। ठीक है, संतोपत हिमानी से दोस्तों यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है दोस्तों? अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी दोस्तों किस मंदिर के किनारे जो है स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान देना है अलकनंदा नदी। इसके बाद है गंगोत्री हिमानी। यहाँ से निकलती है दोस्तों भागीरथी नदी। क्या निकलती है? भागीरथी नदी। इसके बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों की गहराई समान होने के कारण इस जगह पर मिल जाती है, और जहाँ पर मिलता है उसको कहा जाता है देव प्रयाग। क्या कहा जाता है दोस्तों? देव प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है दोस्तों मिलन स्तर, मतलब कि संगम, जहाँ पर दो नदी मिलती है। ठीक है, उसको प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उसको कहा जाता है देव प्रयाग। इसके बाद गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग शॉर्टकट समझे हैं। अब हम लोग दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे नदियों का संगम भी है, तो दोस्तों उन सभी नदियों को हम लोग भी देखते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, संतोपत हिमानी जगह से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी। इसी के बाद दोस्तों इधर से एक नदी आती है धौली गंगा। ठीक है,
और दोस्तों धौली गंगा छोटी नदी होती है जो कि अलकनंदा में मिल जाती है, और अलकनंदा में मिलने के बाद जो छोटी नदी है उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, बाकी जो आगे बढ़ती है वो अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अलकनंदा और ये धौली गंगा जो मिलता है जिस जगह पर, उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो नदियों के मिलन स्थल को जो है वो प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जो सबसे पहली बार मिलता है अलकनंदा में वो कौन सी नदी मिलती है, तो धौली गंगा, और इसके मिलन स्थल को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद दोस्तों ये छोटी नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, मतलब अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब दोस्तों आगे बढ़ती है तो इधर से फिर एक नदी आती है नंदाकनी। कौन सी, नंदाकनी। और नंदाकनी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसके मिलन स्थल को नंद प्रयाग। ठीक है, इसके बाद जस्ट दोस्तों नंदाकनी छोटी नदी होती है तो वो भी अलकनंदा में मिल जाती है। इसका नाम जो है नंदाकनी का नाम खत्म हो जाता है। इसके बाद अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब दोस्तों आगे बढ़ती है तो एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और इस नदी का संगम स्थल कहलाता है कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है दोस्तों, कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर दोस्तों पिंडार नदी भी छोटी नदी होती है तो इसका भी नाम यहाँ पर मिट जाता है। इसके बाद आगे जो है अलकनंदा ही बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ केदारनाथ से जो है एक नदी निकलती है मंदाकिनी। क्या, इधर देखिए दोस्तों, इधर नंदाकिनी था, इधर मंदाकिनी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 9 से शुरू है और यहाँ मौ से शुरू है, तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी आती है। और मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलता है तो उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है वो भी छोटी नदी है, तो यहाँ पर इसका नाम मिटा दिया जाता है और अलकनंदा ही आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गंगोत्री हिमानी से एक नदी आती है भागीरथी। कौन सी, भागीरथी। और भागीरथी बड़ी नदी होती है दोस्तों, मतलब कि इतना सारे नदी मिलने के बाद, ठीक है, अलकनंदा में इतना सारे नदी मिली, इसके बाद जो इसमें पानी है वो भागीरथी पानी के बराबर है, भागीरथी नदी के पानी के बराबर है। यानी कि इतनी सारी नदियों के मिलने के बाद भी जो पानी है इस नदी के बराबर ये पानी है। तो दोनों नदी का गहराई क्या हो गया दोस्तों, इस जगह आके जो है समान हो गया, और इसी जगह दोनों नदी मिल गई, भागीरथी और इधर से आए अलकनंदा, और इस जगह मिलन स्थल को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, दोनों नदियों का दोस्तों गहराई समान होने के कारण इस जगह से नाम बदल दिया जाता है, और इसी जगह से आगे जो नदी जाती है उसको कहा जाता है गंगा नदी। क्या कहा जाता है, गंगा नदी। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी समझ चुके होंगे बहुत आसानी से। तो सवाल में दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर पूछा जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, तो नंद प्रयाग। इसके बाद पूछा जाएगा अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, कर्णप्रयाग। फिर दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, तो रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। तो इस प्रकार दोस्तों गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर एक अगली वीडियो में।